नमस्कार, स्वागत है आपका जनयान न्यूज में। मैं हूँ रोहित। आखिर किसी ने सही कहा था कि राहुल गांधी राजनीति और शतरंज के मंझे हुए खिलाड़ी हैं और आज ये साबित हो गया। उठापटक और माथापच्ची के बीच आज कांग्रेस पार्टी ने सुबह अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी। कहा यह जा रहा था कि राहुल गांधी एक बार फिर से स्मृति ईरानी के सामने चुनाव लड़ते हुए नजर आने वाले हैं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और बीजेपी के पास एक बार फिर से कांग्रेस पार्टी को घेरने का मौका मिल गया। स्मृति ईरानी ने कहा कि राहुल गांधी कहते थे कि डरो मत, लेकिन अब वो खुद राजनीति का मैदान यानी कि जंग का मैदान छोड़ के भाग रहे हैं। लेकिन स्मृति ईरानी को कौन समझाए कि आखिर राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी ने जो फैसला लिया है वो सोच समझ कर लिया गया है, क्योंकि राहुल गांधी का अमेठी से चुनाव न लड़ना इसके बीच भी एक बड़ा खेल हो सकता है। लेकिन रायबरेली से 1952 से कांग्रेस पार्टी का गढ़ रहा है, जहां पर संजय गांधी, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, सोनिया गांधी जैसे तमाम दिग्गज नेता वहां से चुनाव लड़े हैं और जीते हैं। अब अमेठी में स्मृति ईरानी के सामने KL शर्मा यानी कि किशोरी लाल शर्मा, जो सोनिया गांधी के करीबी नेता माने जाते हैं, उनको अमेठी से चुनाव लड़ाने का निर्णय लिया गया है। आखिर KL शर्मा को अमेठी से चुनाव लड़ने का जो निर्णय है वो कांग्रेस पार्टी के कद्दावर नेताओं ने लिया है, क्योंकि KL शर्मा वहां के रहने वाले नेता हैं और उनको अमेठी के बारे में और उनकी जनता के बारे में काफी कुछ पता है। अब बात करते हैं रायबरेली, जहाँ पर कांग्रेस पार्टी का गढ़ है। इस बार राहुल गांधी के सामने होंगे दिनेश प्रताप सिंह। दिनेश प्रताप सिंह सोनिया गांधी के सामने पिछला चुनाव लड़े थे और उनको वहां पर हार मिली थी। अगर हम बात करें अमेठी के 2014 की, तो 2014 में अमेठी से राहुल गांधी के सामने स्मृति ईरानी थी। वहां पर राहुल गांधी ने स्मृति ईरानी को अच्छे खासे वोटों से हराया। उसके बाद 2019 में फिर से अमेठी में स्मृति ईरानी को फिर से मौका दिया गया, जहां पर उनकी पार्टी ने जो भरोसा जताया था उस भरोसे पर कामयाब रही और कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेता को हरा दिया। उसके बाद स्मृति ईरानी का बीजेपी पार्टी में काफी कद बढ़ गया। अब राहुल गांधी की अगर हम बात करें तो राहुल गांधी के बीच इस समय अपने गढ़ को बचाने का दांव भी रहेगा, क्योंकि रायबरेली 1952 से कांग्रेस पार्टी का गढ़ रहा है और वहां से इस समय राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार होंगे। कांग्रेस पार्टी इस समय बड़े ही मजबूती के साथ इंडिया गठबंधन के साथ मिलकर वह चुनाव लड़ रही है, जहां पर हर एक पार्टी अपनी उम्मीदों पर खरा उतरने के लिए काफी प्रयास कर रही है, क्योंकि आने वाला समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए काफी अहम रहने वाला है। क्योंकि प्रधानमंत्री की जो उम्मीदें हैं कि वो 400 पार सीटें लाएंगे, क्या उस पर वो खरा उतरेंगे या नहीं। लेकिन इस समय प्रधानमंत्री के मुंह से अब 400 पार शायद सुनाई नहीं दे रहा है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। देखते रहिए जनयान न्यूज।